हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट चाइल्ड बुलिंग और अभिनव अरोड़ा के लिए ना एक स्टैंड लेते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे शायद इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। मुझे ही बहुत सारे लोग अब्यूज़ कर सकते हैं या उल्टा सीधा बोल सकते हैं कि तू किसकी साइड ले रही है। मुझे जज कर सकते हैं कि तू नहीं समझती है उसको और एक ऐसे बच्चे की साइड ले रही है। बट कैसा बच्चा? हाँ, अभिनव अरोड़ा को हम सब जानते हैं। थोड़े टाइम पहले उसके साथ जो हुआ कि उसको मंदिर के परिसर से निकाला गया था, उसका अपमान हुआ, उसको हर जगह से खदेड़ा गया। किस लिए? कि वो भगवान के नाम का प्रचार जो करता था वो फेक था। वो चंद रील्स के लिए या सोशल मीडिया के लिए ऐसा करता था और इन रियल वो इतना अच्छा भक्त या फिर यूँ कहें कि इतना डिवोटेड नहीं था भक्ति की तरफ जितना वो प्रिटेंड करता था। मीन्स बड़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाता था। हाँ, बात यही थी ना, इससे ज़्यादा शायद कुछ उसने क्राइम नहीं किया था। यहाँ ना मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि अभिनव अरोड़ा ने बहुत बड़ा चढ़ा के चीज़ें की हैं। वो इतना अच्छा वक्त नहीं था। बट उसको फेम किसने दिया? उसको फेम देने वाली ऑडियंस ही थी जो उसकी रील्स को स्क्रॉल करती थी। और किसी भी गलत क्रिएटर को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी है ना हम लोगों की ही होती है। अगर हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे, एक तो वो कभी वायरल हो नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें टैलेंट है, स्टिल हम उनको नहीं देखते, ना ही उनको सपोर्ट करते हैं, ना ही उनको सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन जहाँ भी थोड़ी गंदगी हो या फिर एक होता है ना कि जहाँ ऐसी चीज़ें हों उसको हम देखना प्रेफर करते हैं। तो जो यूट्यूब का या इंस्टा का एल्गोरिदम होता है वो उसी को तो ज़्यादा बढ़ावा देगा ना जिसको हम देखना पसंद करेंगे। भले हम उसको सरकास्टिक वे में देख रहे हों या फिर हो सकता है कि हम उस पर नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए उसको देख रहे हो, बट हम उसको देख रहे हैं। तो यहाँ से उसकी गलती नहीं थी। उसका काम था कि जो ऑडियंस डिमांड कर रही है उसने सप्लाई किया। एंड वन मोर थिंग, इस डिमांड एंड सप्लाई रूल के पीछे अभिनव अरोड़ा की पर्सनली खुद की कोई चॉइस नहीं थी। उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि कैसे सोशल मीडिया पे काम करना है, कौन सी रील पोस्ट करनी है। वो अभी एक 10 साल का बच्चा है जो काम कर रहा था अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में। ये दिमाग उसका खुद का नहीं था कि मैं ऐसे भक्ति करता हूँ, क्योंकि बच्चों को भक्ति करना, श्री कृष्ण के नाम में डूबना, ये सब करना, ये पर्सनली कभी खुद पसंद नहीं आता है। आप खुद से सोचिएगा कि हम लोगों को ना हमेशा वही पसंद आता है कि हम दोस्तों में बैठ के चिल करें, खाएं पिएं, घूमें, स्टडी करें, पार्क में या कहीं भी इंजॉय करें। ये पर्सनली चॉइस होती है बच्चों की। और वो तो एक बच्चा है। तो क्या आप लोगों को सच में लगता है कि ये जो श्री कृष्ण का नाम लेना, भक्ति की तरफ जाना, ये उसकी खुद की पर्सनल चॉइस थी? ऑफ कोर्स नॉट। ये उसके पेरेंट्स उससे करा रहे थे। तो जब डिमांड एंड सप्लाई रूल में भी उसका कुछ था ही नहीं कि ये उसकी थिंकिंग हो, तो अभिनव अरोड़ा को हेट क्यों पड़ रहा है? और दूसरी बात कि उसने जो किया कुछ भी मीन्स ऐसा भद्दा नहीं था कि उसने बिलो द बेल्ट जाके कुछ किया हो, उसने किसी न्यूडिटी को प्रमोट किया हो या उसने कुछ भी गंदा किया हो। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, डिब्बा डिब्बी वाला ये कंटेंट पोस्ट करते हैं। इवन स्टेप मॉम, स्टेप ब्रदर, कुछ ऐसा ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं जो कि वो अभिनव अरोड़ा का बिल्कुल नहीं था। अभिनव अरोड़ा का जितना भी कंटेंट था वो सनातन धर्म के लिए था, वो राधा के नाम के लिए था, वो श्री कृष्ण के नाम के लिए था, वो उसको प्रमोट करने के लिए था। भले उसमें बहुत फेकनेस थी, वो बड़ा चढ़ा के चीज़ें करता था, लेकिन उसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं थी। वो भगवान का नाम लेता था बच्चा। पता है, मैं एक दिन है ना रील स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने ना प्रेमानंद महाराज की एक रील आती है। उसमें ना एक भक्त उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि महाराज, कोई सिर्फ शोहरत के लिए या किसी भी अपने स्वार्थ के लिए अगर राधा नाम लेता है तो उसको फल मिलेगा या नहीं? तो पता है प्रेमानंद महाराज ना एक बहुत सुंदर आंसर देते हैं। वो बोलते हैं कि दवाई आप किसी के डर से खाओ, मजबूरी में खाओ, लेकिन अगर आप दवाई खा रहे हो ना तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा कि वो उस बीमारी की काट करेगी। तो इसका मीनिंग पता है प्रेमानंद महाराज ने क्या सिखाया था? उन्होंने ये मीनिंग सिखाया था कि भले वो दिखावे के लिए कोई नाम ले रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ना उसके इमोशंस शायद हमारे प्रभु से, हमारे श्री कृष्ण से खुद से जुड़ जाएंगे। ये बात है ना जब प्रेमानंद महाराज ने बोली, मुझको अभिनव अरोड़ा कहीं ना कहीं माइंड में आया था कि उसको लोग ट्रोल कर रहे हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए नाम लेता है। लेकिन अगर वो दिखावे के लिए भी नाम लेता है तो वो धर्म ग्रंथ कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी पढ़ेगा, कुछ गंदा नहीं।
मान लीजिए कि उसने सिर्फ रील्स के लिए या कुछ भी किया, श्री कृष्ण का नाम लिया। सबसे पहली बात तो उसने हमारे प्रभु का नाम लिया, और दूसरी बात कि वो कुछ ना कुछ तो स्टडी करता होगा ना, भले वो रामायण पूरी ना पढ़े पर आधी पढ़े, तो आधी से तो उस बच्चे को कुछ समझ में आएगा ना। और हो सकता है जब वो बड़ा हो तो उसको श्री कृष्ण से इतना लगाव हो जाए वो खुद से ये चीज़ें ना करे। पर जो हम लोगों ने उसके साथ किया कि हाँ, उसकी गलती थी कि उसने बढ़ा चढ़ा के चीज़ें की, उसमें भी वो पर्सनली उसकी गलती नहीं थी, उसके मम्मी पापा उससे करवा रहे थे। पर लोगों ने अब उसके साथ क्या कर दिया है, मैं एक रील दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। राधे 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 राधे। आप मंदिर के दर्शन किए? हाँ, कल दर्शन। कैसे दर्शन थे आपके? बहुत राधे राधे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आप अपना वो डायलॉग बोल दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। राधे राधे। वो डायलॉग बोल दो यार, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब इनिशियली अभिनव की जो भक्ति की तरफ रुझान था, उसको लोगों ने फेक बताया कि ये अब फेक हो रहा है, वो इतना अच्छा भक्त नहीं है जितना वो दिखावा करता है, जितना प्रिटेंड करता है। उस टाइम पे ये चीज़ें ठीक थी कि उसको लोगों ने मजाक बनाया ताकि वो ये चीज़ें बंद कर दे और बड़ा चढ़ा के चीज़ें ना करे, थोड़ा लिमिट में जितना वो है उतना ही दिखाए, या फिर नाम आधारित भक्ति ना करे और श्री कृष्ण में सच में डूबे। वहाँ तक ये ठीक था। बट पता है, एक मजाक ना एक लिमिट में अच्छा होता है। जब हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है बचपन में तो लोग हम पे हंसते हैं, एक दिन हंसे, 2 दिन हंसे, लेकिन जब रोज़ हंसते हैं स्पेशली बचपन में, तो वो बच्चा है ना थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है कि क्या हो रहा है कि लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये अब उसका मीन्स ना बहुत ट्रोलिंग हो रही है यार। वो बच्चा है, उसको नहीं समझ में आता है कि लोग क्यों उसके पीछे पड़ गए हैं। उसको नहीं समझ में आएगा कि लोग उसको इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि उसने भक्ति ओवर की, बढ़ा चढ़ा के की। पता है उसको अब क्या लगेगा? अब उस बच्चे को ना ये फील होगा कि उसकी गलती ये थी कि उसने हमारे प्रभु का नाम लिया, उसने राधे नाम लिया, इसलिए वो ट्रोल हुआ। उसमें ये समझ होती कि चीज़ें बढ़ा चढ़ा के नहीं करनी चाहिए, तो वो करता ही क्यों? उसके पेरेंट्स उससे करवाते ही क्यों? लेकिन अब उसके साथ जो ट्रोलिंग हो रही है उससे तो उसको ये समझ में आएगा ना कि उसने श्री कृष्ण का नाम लिया, जिस वजह से उसको हेट पड़ती है। स्पेशली उसके मम्मी पापा उससे करवाते हैं, ये उसकी पर्सनल चॉइस तो है भी नहीं। अगर उस पर पर्सनल चॉइस होती तो शायद उसको नॉनवेज खाना पसंद था, वो नॉनवेज खाता, वो ये सब चीज़ें करता। तो गलती यहाँ किसकी है? गलती यहाँ एक तो उसके पेरेंट्स की है कि उस बच्चे का बचपन उन लोगों ने छीन लिया, और दूसरी गलती है ना अब ऑडियंस कर रही है कि उस बच्चे की एक गलती के ना पीछे पड़ गई है। हम लोगों से भी अगर कोई गलती हो जाती है और रोज़ कोई बार बार हमको उस गलती के लिए सुनाता रहता है, तो 2-3 दिन बाद है ना हम इरिटेट हो जाते हैं कि बस करो यार, कितना सुनाओगे। और हम तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन वो एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं है समझ। उसको यही लगेगा कि बस करो यार, कितना सुनाओगे, मेरे पीछे ही पड़ गए लोग। उसमें उसको यही लगेगा कि श्री कृष्ण का नाम लेने की सज़ा मिल रही है उसको। इससे तो अच्छा उसको एक पेनल्टी लगा देते और थोड़ी बहुत सज़ा दे देते, शायद कम हो जाता जो अब उसके साथ हो रहा है। उस वीडियो में ना, उस रील में उसका मुँह देखना, मुरझा गया था यार वो बच्चा। ऐसे बहुत से रील क्रिएटर्स हैं, छोटे बच्चे ही, जो बहुत गंदा कंटेंट पोस्ट करते हैं, डबल मीनिंग, डबल जोक्स, नॉनवेज जोक्स, ये सब पोस्ट करते हैं। शायद इतनी ट्रोलिंग तो उनकी भी नहीं होती जितनी अभिनव की हो रही है। उसको अपमान करके मंदिर से निकाल दिया जाता है। शायद मंदिर में या मस्जिद में इतना खुलेआम तो वो लोग भी चले जाते होंगे जो डबल मीनिंग जोक्स बनाते हैं, उन लोगों को भी आज़ादी होगी, और अभिनव को निकाल दिया जाता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो उसको श्री कृष्ण का नाम लेने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों कर रहे हो यार आप लोग? वो छोटा बच्चा है, माफ़ कर दो उसको, उससे हो गई गलती। आप लोगों की भी गलतियाँ की होगी ना आपके बड़ों ने माफ़। सब लोग गलतियाँ कर करके ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने आज तक कोई गलती ना की हो, वरना वो साक्षात भगवान बन जाएगा। जब हमारी गलतियाँ कोई माफ़ कर देता है तो उसकी क्यों नहीं करनी चाहिए? बस फ़र्क ये है, उसकी सोशल मीडिया पे दिख गई, हम लोगों की दिखती नहीं है। और अभिनव अरोड़ा के साथ ये ट्रीटमेंट करके आपने अपना भी दिखा दिया कि आप कितने मैच्योर हो। आपने भी तो फेमस होने के लिए उसके साथ रील बनाई ना। अगर आप इतने अच्छे हो, आप में इतनी समझ है, तो आपने रील क्यों बनाई? फेमस होने के लिए ही बनाई ना। एक उसके नाम से ही फेमस होना है और फिर उसी को हेट दिलवाना है। कितने डबल स्टैंडर्ड्स है, एक तो उनके जो उसका मजाक बनाते हैं, ऊपर से उसको रील्स में भी लेते हैं। तो खुद फेमस होने के लिए कुछ भी करे वो चलता है, किसी को बुली करके फेमस हो सकते हैं। बट वो बच्चा श्री कृष्ण का नाम लेके फेमस हो रहा था, तो उससे इन डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों को प्रॉब्लम है।
बोलना भी उसको चाहिए जो खुद परफेक्ट हो। हमारे वो जो महाराज थे उन्होंने उसको डांटा था तो वहाँ तक ठीक था, उनको कुछ है, उनको अकल है, बट हम लोगों को कोई हक नहीं है, हम लोग परफेक्ट नहीं है। तो अब उसकी ट्रोलिंग है ना यहाँ रोक देनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है उस बच्चे के साथ, वो ट्रॉमा में चला जाएगा। तो कुछ लोगों को समझ में आए तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना, अदरवाइज़ शायद हो सकता है कि यहाँ कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में ना आए और मेरे को भी चटकानी गोली देने आ जाए तो ठीक है, कर देना बच्चे के साथ, मेरे को भी रोस्ट कर देना, मेरे बारे में भी बुरा बोल देना, बट मुझे उसके लिए बुरा लगा तो मैंने अभिनव अरोड़ा के लिए, एक बच्चे के लिए स्टैंड लिया। आई होप आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।